सुप्रभातम बच्चों, आप लोगों का हमारे चैनल वर्ण मातृका में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से एक नई वीडियो लेके आए हैं, जो कि है मेघदूतम प्रश्नोत्तरी, कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में उससे से ज़्यादा प्रश्न आए और सहायता मिल सके। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, मेघदूतम के रचयिता कौन है? मेघदूतम के रचयिता कौन है? आपको पता है कि हर प्रश्न में 4 विकल्प रहते हैं। इसमें ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी श्रीहर्ष। तो आपको पता है कि मेघदूतम के रचयिता ए भारवी नहीं है, सी भवभूति नहीं है, डी श्रीहर्ष नहीं है। तो बच्चों, मेघदूतम के रचयिता कौन है? कौन सही होगा? ऑप्शन बी कालिदास। अब अगला प्रश्न है, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से विख्यात है। ऑप्शन ए संदेश काव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी गीति काव्य, ऑप्शन डी स्तोत्र काव्य। तो बच्चों, इसमें जो है, जैसे मेघदूतम को खंड काव्य भी कहते हैं, गीति काव्य भी कहते हैं। इस तरह के प्रश्न को या ऑप्शन को देख करके भ्रम की स्थिति में मत आइएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया है कि मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है। तो नवीन प्रकार की उद्भावना का श्रेय ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, जो है संदेश काव्य। कि मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से विख्यात है। ऑप्शन ए संदेश काव्य सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, कालिदास कृत मेघदूतम के कथानक का उपजीव्य है। मतलब कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम के पुस्तक का कथानक का उपजीव्य ग्रंथ कौन है या आधार ग्रंथ कौन है? तो इसमें है ऑप्शन ए शिव पुराण, ऑप्शन बी पद्म पुराण, ऑप्शन सी ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऑप्शन डी विष्णु पुराण। तो इसमें मित्रों शिव पुराण भी नहीं है, पद्म पुराण भी नहीं है और विष्णु पुराण भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो हम ऑप्शन सी ब्रह्मवैवर्त पुराण पर टिक करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, मेघदूतम में दूत है। मेघदूतम में दूत है, मतलब दूत कौन है? तो इसमें बच्चों कौन सही होगा? मेघदूतम में दूत यक्ष, ऑप्शन ए यक्ष, ऑप्शन बी कुबेर, ऑप्शन सी मेघ और ऑप्शन डी धूम। तो इसमें पहला विकल्प जो है यक्ष, यह सही नहीं है। दूसरा विकल्प कुबेर है बी, ये भी नहीं सही है। और चौथा विकल्प बी है धूम, यह भी सही नहीं है। तो मेघदूतम में बच्चों दूत कौन है? मेघ है। कालिदास के द्वारा जो रचित मेघदूतम है, इसमें जो है यक्ष मेघ को दूत बना करके भेजता है। अगला प्रश्न है मित्रों, मेघदूतम में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए शिखरड़ी, बी ऑप्शन है मंदाक्रांता, सी ऑप्शन है मालिनी, डी ऑप्शन है वंशस्थ। तो इसके लिए हमारा जो है मेघदूतम एक सामान्य परिचय वीडियो देखिए। प्रश्नों को हल करने के लिए आपको उसमें बहुत सहायता मिलेगी, सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए शिखरड़ी नहीं सही है, ऑप्शन सी मालिनी नहीं सही है, ऑप्शन डी वंशस्थ नहीं सही है, ऑप्शन बी मंदाक्रांता सही है। तो बच्चों हम ऑप्शन बी मंदाक्रांता पर टिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, मेघदूतम का नायक है। मेघदूतम का नायक है ऑप्शन ए यक्ष, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी किन्नर। तो ऑप्शन बी मनुष्य भी नहीं सही है, ऑप्शन सी देवता भी नहीं सही है, ऑप्शन डी किन्नर भी नहीं सही है। तो बच्चों इसमें सही है ऑप्शन ए
यक्ष, इसको हम ट्रिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बच्चों आप जानते हैं कि कालिदास के मेघदूतम को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व मेघ और एक है उत्तर मेघ। मतलब पहला पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ। तो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 2 भाग। अब अगला प्रश्न है मेघदूतम में प्रधान रस है। मेघदूतम में प्रधान रस है, इसका ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है शांत रस, ऑप्शन डी है वीर रस। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी करुण रस भी सही नहीं है, ऑप्शन सी शांत रस भी सही नहीं है, ऑप्शन डी वीर रस भी सही नहीं है। तो इसमें सही होगा श्रृंगार रस। ऑप्शन ए श्रृंगार रस को हम ट्रिक करते हैं। जैसे इसमें अगर ये दिया रहता संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार दिया रहता तो हम जो है विप्रलंब श्रृंगार को ट्रिक करते या वियोग श्रृंगार को, लेकिन इसमें उसके भेद के बारे में नहीं दिया है, इसमें सिर्फ श्रृंगार रस को दिया है। तो हम ऑप्शन ए श्रृंगार रस पे ट्रिक करेंगे। अब अगला प्रश्न है बच्चों है मेघ की पत्नी है। मेघ की पत्नी कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है अभिसारिका, जबकि आप जानते हैं कि अभिसारिका यह नायिकाओं के भेद है। और ऑप्शन बी है विशालाक्षी। विशालाक्षी जो है यक्ष की पत्नी का नाम है। ऑप्शन सी है विद्युत और ऑप्शन डी है उज्जैनी नगरी। यह उज्जैनी नगरी के बारे में है, वो मेघ की पत्नी नहीं है। यह प्रश्न थोड़ा जो है ध्यान दीजिएगा, भ्रम की स्थिति में लाने वाला प्रश्न है। इसके लिए आपको हमारा पुरानी वीडियो मेघदूत का सामान्य परिचय पूरा देखिए, जिससे आपको सभी प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। तो मित्रों इसमें जो है सही होगा मेघ की पत्नी है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेघ की पत्नी सही विकल्प है ऑप्शन सी विद्युत। कहीं यह मत सोचिएगा कि यक्ष की पत्नी को पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न को अच्छी तरीके से आप लोग नहीं पढ़ते हैं और उल्टा विकल्प मार देते हैं या ट्रिक करते हैं, तो प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि यक्ष की पत्नी को नहीं पूछ रहा है कि आप विशालाक्षी पे ट्रिक करिए, यहाँ मेघ की पत्नी को पूछ रहा है। तो मेघ की पत्नी है सी ऑप्शन विद्युत। अगला प्रश्न है मेघदूतम खंड काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? मतलब विरही यक्ष को क्या कारण था कि उसे अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? इसके लिए आपको पूरा मेघदूतम सामान्य परिचय वीडियो देखना पड़ेगा, उससे आपको इस प्रश्न को हल करने में काफी आसानी हो जाएगी, काफी सहायता मिलेगी। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, मतलब कि पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, इसलिए यक्ष को अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। या दूसरा विकल्प है पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, मतलब कुछ इनके अंदर विवाद हो गया था, वैमनस्य हो गया था, इस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। तीसरा ऑप्शन है अपने कर्तव्य पालन में भूल के कारण। और चौथा ऑप्शन है अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है ऑप्शन सी अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण। आपको पता है कि मेघदूतम का नायक जो है यक्ष है, उसके स्वामी कुबेर है। वह कुबेर का सेवक था, अनुचर था, और अपने कर्तव्य में वह प्रमाद किया, लापरवाही किया, इसीलिए उसको शाप मिला और अपनी प्रियतमा से 1 वर्ष के लिए दूर रहना पड़ा। तो सही होगा ऑप्शन सी विकल्प अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण। अब है अगला प्रश्न, मेघदूतम में यक्ष के अनुसार कितने महीने शेष हैं? इस प्रश्न पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मेघदूतम में यक्ष के अनुसार कितने महीने शेष है। जैसे इसका ऑप्शन है पहला ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है 8। देखिए जिस समय मेघदूतम की रचना हुई उस समय यक्ष जो है 8 महीने व्यतीत कर चुका था, रामगिरी पर्वत पर 8 महीने व्यतीत कर चुका था। और उसके लिए कितने समय का शाप था? तो मित्रों 1 वर्ष का शाप था और 8 मास बीत चुके थे। तो कितने बचे शेष? ऑप्शन ए
4, मैंने 4 महीने शेष थे। इसलिए इसको प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ना हो कि इसका उल्टा हो जाए। अब जो है अगला है मेघदूतम की यक्षिणी। यक्षिणी कौन है? यक्ष की पत्नी। मेघदूतम की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? जैसे किसी भी चीज को गिनने के लिए हम किसी सामग्री की, किसी वस्तु की सहायता लेते हैं, तो वैसे ही कहा गया है कि मेघदूतम की यक्षिणी शाप की गणना किससे करती है? ऑप्शन ए है पुष्पों से, ऑप्शन बी है लेखनी से, ऑप्शन सी है मणियों से, ऑप्शन डी है अन्नकणों से। तो मेघदूतम की यक्षिणी लेखनी से गणना नहीं करती है, मणियों से गणना नहीं करती है, अन्नकणों से नहीं करती है। तो मित्रों, मेघदूतम की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना पुष्पों से करती है। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए, पुष्पों से। यक्ष का अगला प्रश्न है, यक्ष का मेघदूतम में शापांत कब होता है? मतलब यक्ष को जो शाप मिला है और आप गिरि पर्वत पर निवास कर रहा है, तो उसके शाप का अंत कब होता है? इसमें है पहला विकल्प देव प्रबोधिनी एकादशी को, ऑप्शन बी वैशाख पूर्णिमा को, ऑप्शन सी शिव चतुर्दशी को, और ऑप्शन डी है जन्माष्टमी को। तो इसमें वैशाख पूर्णिमा को उसका नहीं हुआ, शिव चतुर्दशी को नहीं हुआ, जन्माष्टमी को नहीं हुआ। इसका सही विकल्प है मित्रों ऑप्शन ए, देव प्रबोधिनी एकादशी को। यह जो है देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अगर इस विकल्प की जगह देवोत्थान एकादशी दे देता तो आपको वहां देवोत्थान एकादशी पे ट्रिक करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है, मेघदूतम का नायक है। मेघदूतम का नायक है, ध्यान देने की बात है इसमें कि इसका जो है पहला है अनुकूल, ऑप्शन बी प्रतिकूल, ऑप्शन सी धीर ललित, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पिछली वीडियो में मेघदूतम के सामान्य परिचय में इसकी चर्चा हो चुकी है कि नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। तो इसमें अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी धीर ललित। तो मित्रों, हम धीर ललित पर ट्रिक लगाएंगे। अब जो है मेघदूतम की नायिका है, मेघदूतम की नायिका है, इसका जो है अगला पहला विकल्प है ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी परकीया, ऑप्शन सी अभिसारिका, ऑप्शन डी स्वकीया। तो मेघदूतम की नायिका यक्षिणी जो है वह साधारण नायिका नहीं है, परकीया नायिका नहीं है, और अभिसारिका नायिका नहीं है। यह जो है स्वकीया और पद्मिनी नायिका है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी स्वकीया। तो मित्रों, हम स्वकीया पे ट्रिक करते हैं। अगर यहाँ पे पद्मिनी नायिका भी रहता तो भी सही पद्मिनी पे हम ट्रिक करते। अब जो है अगला प्रश्न है, कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। कालिदास ने अपने मेघदूतम की रचना मंदाक्रांत छंद में की है, मंदाक्रांता छंद में किए हैं। तो इसकी प्रशंसा किसने की है? पहला ऑप्शन है आचार्य मल्लिनाथ ने, बी है आचार्य क्षेमेंद्र ने, सी है आचार्य जयदेव ने, डी है आचार्य दंडी ने। तो मित्रों, इसका मल्लिनाथ ने भी सही नहीं है, जयदेव ने भी गलत उत्तर, और दंडी ने यह भी जो है गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र ने अपनी सुवृत तिलक रचना में कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? ऑप्शन ए अलका का, ऑप्शन बी उज्जैनी का, ऑप्शन सी दसपुर का, ऑप्शन डी विदिशा का। तो इसमें मित्रों अलका भी सही नहीं है, दसपुर भी सही नहीं है, और विदिशा भी सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी उज्जैनी का। तो पूर्व मेघ में महाकवि कालिदास ने उज्जैनी नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते
हैं, तो हम ऑप्शन बी उज्जैनी पे ट्रिक करेंगे। अब अगला प्रश्न है मित्रों, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? मतलब यक्षिणी जो है, यक्ष की पत्नी थी, वह विरह की अवस्था में कहाँ निवास कर रही थी? तो ऑप्शन ए उज्जैनी में, ऑप्शन बी काशी में, ऑप्शन सी अलकापुरी में और ऑप्शन डी कहाँ है? विदर्भ में। तो मित्रों उज्जैनी में ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी काशी में नहीं होगा, ऑप्शन डी विदर्भ में नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलकापुरी में। तो मित्रों हम अलकापुरी पे ट्रिक करेंगे। अब जो है अगला प्रश्न है, रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न पहले भी आ चुका है, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अगर प्रश्न को पढ़ने में थोड़ी भी लापरवाही हुई और आप उस पर ध्यान नहीं दिए तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो में एक दूतम एक सामान्य परिचय, उसको एक बार दो बार खूब अच्छी तरीके से देखिए और समझिए और पुस्तक का वाचन करिए। जब वाचन करेंगे तो उसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न में भ्रम की स्थिति ना आए, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। तो रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? ऑप्शन ए 9 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 8 माह और ऑप्शन डी 10 माह। तो मित्रों ऑप्शन ए 9 माह भी गलत है, ऑप्शन बी 4 माह भी गलत है, ऑप्शन डी 10 माह भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 माह। तो हम ऑप्शन सी 8 माह पर ट्रिक करते हैं। रामगिरी पर्वत पर यक्ष 8 महीने व्यतीत कर चुका है और 4 महीने शेष हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? अब जो है यक्ष को कितने दिन का शाप हुआ था? उसके स्वामी कुबेर कितने दिन के लिए, अवधि माने कितने समय के लिए, कितनी समय सीमा क्या थी, कितने समय के लिए उसको शाप दिए थे जिसके फलस्वरूप उसको अपनी पत्नी से दूर रहना था? तो इसका विकल्प है ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी आजीवन, जिसको आप लोग कहते हैं लाइफ टाइम। तो ऑप्शन बी 2 वर्ष भी गलत, ऑप्शन सी 6 माह नहीं होगा और ऑप्शन डी आजीवन भी नहीं होगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था। अगला प्रश्न है, यक्ष शाप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? मतलब यक्ष के स्वामी कुबेर जब उसको श्राप दे दिए कि तुम्हें जो है 1 वर्ष अपनी प्रियतमा से दूर रहना है, तो उस समय वह यक्ष कहाँ रहता है? इसका विकल्प है ऑप्शन ए देवगिरी में, ऑप्शन बी रामगिरी पर्वत, ऑप्शन सी उज्जैनी में, ऑप्शन डी अलकापुरी में। तो मित्रों यक्ष देवगिरी में नहीं रहता है, उज्जैनी में नहीं रहता है और अलकापुरी में नहीं रहता है। वह साप की अवधि में 1 वर्ष रामगिरी पर्वत पर रहता है। तो हम ट्रिक करते हैं ऑप्शन बी रामगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है, मेघदूतम की रीति है। रीति आप जानते हैं, इसकी चर्चा मेघदूतम एक सामान्य परिचय वीडियो में की जा चुकी है, उसको पूरा देखिए और समझिए कि मेघदूतम में कौन से गुण हैं, कौन से रीति है, कौन सा छंद है, पूरी चर्चा की गई है इस पे। तो मेघदूतम की रीति है मित्रों, ऑप्शन 4 है। इसमें पहला है पांचाली रीति, दूसरा है गौड़ी रीति, तीसरा है वैदर्भी रीति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, मतलब सभी हैं। तो इसकी रीति जो है ऑप्शन ए पांचाली भी नहीं है, ऑप्शन बी गौड़ी रीति भी नहीं है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी भी नहीं है। इसका सही विकल्प है बच्चों ऑप्शन सी वैदर्भी रीति। तो हम ट्रिक करते हैं ऑप्शन सी विकल्प वैदर्भी रीति पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे कि मेघदूतम का मेघ किसका अनुचर था? मेघदूतम का मेघ किसका अनुचर था? अब ध्यान देने की बात है, यह प्रश्न आपको फंसा देने वाला है। आप सोचेंगे यक्ष किसका अनुचर था, बस फट दे मार देंगे कुबेर पे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न को पढ़ने में सावधानी से पढ़िएगा, थोड़ी भी असावधानी न हो, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो मेघदूतम का मेघ मित्रों किसका अनुचर था? इसमें 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए कुबेर का, ऑप्शन बी
वरुण का, ऑप्शन सी यम का और ऑप्शन डी इंद्र का। तो मेघदूतम का मेघ, ऑप्शन ए कुबेर का भी गलत, ऑप्शन बी वरुण का भी गलत और ऑप्शन सी यम का भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंद्र का। तो बच्चों हम ऑप्शन डी इंद्र पर ट्रिक करते हैं। ऑप्शन डी इंद्र पर हम ट्रिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है, मेघदूतम का नायक यक्ष किसका अनुचर था? देख लीजिए दोनों प्रश्न में यही भेद कर लीजिए। मेघदूतम का नायक यक्ष किसका अनुचर था? अब यक्ष को पूछ रहा है कि किसका अनुचर था। तो इसका 4 विकल्प है। ऑप्शन ए कुबेर का, ऑप्शन बी शिव का, ऑप्शन सी इंद्र का, ऑप्शन डी अरुण का। तो बच्चों शिव का अनुचर नहीं था, यक्ष इंद्र का अनुचर नहीं था और यक्ष वरुण का अनुचर नहीं था। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए कुबेर का। मेघदूतम का नायक यक्ष कुबेर का अनुचर था, कुबेर का सेवक था, जो कि अपने कार्य में प्रमाद किया, जिसकी वजह से उसको कुबेर ने शाप दे दिया और उसे 1 वर्ष के लिए अपनी प्रीतमा से दूर रामगिरी पर्वत पर रहना पड़ा। हाँ तो बच्चों अगला प्रश्न है, धूम ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से पैदा होता है। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से क्या पैदा होता है? आप इसको जो है ग्रंथ में पढ़े हैं और हमारी वीडियो मेघदूतम एक सामान्य परिचय में देखिए तो आपको पता हो जाएगा कि धूम ज्योति सलिल मरुता से क्या पैदा होता है या किसका निर्माण होता है। इसको पुस्तक में कहा गया है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। मतलब धूम ज्योति सलिल जल मरुताम वायु के संयोग से पैदा होता है। तो मित्रों क्या संयोग से पैदा होता है? मेघ, मतलब बादल का निर्माण जो है धूम ज्योति सलिल मरुता के संयोग से होता है। तो इसमें ऑप्शन ए यक्ष नहीं सही होगा, ऑप्शन सी जल नहीं सही होगा, ऑप्शन डी प्रकाश नहीं सही होगा। इसका सही ऑप्शन है मेघ की धूम ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से मेघ पैदा होता है। तो मित्रों यह वीडियो हम आपके लिए इसलिए बनाए हैं कि आपकी अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं। आप इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और इससे आपको अधिक से अधिक सहायता मिले। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपके यही सारे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारे वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पेपर में इसी तरह के प्रश्न आएंगे ताकि इससे आपको सहायता मिल सके और हल करने में आसानी हो और आप सफलता प्राप्त कर सकें। और मित्रों आप हमारी इस वीडियो को देखिए, इस प्रश्नोत्तरी को देखिए। अगर मेरी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल वर्ण मातृका को सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाले बेल को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।